शादी मेरी मजबूरी नहीं है, लेकिन सना के साथ रहना मेरी मजबूरी है। मुझे भी ना सिंपल सादी सी चीज़ें बहुत पसंद है। चुप करके यहाँ से निकल जाओ और सना को भी भूल जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। सना को तो नहीं भूल सकता। सना की शादी सिर्फ नबील से होगी। मौत की वजह हार्ट अटैक या हार्ट फेल मान जाए। Hello ma'am, how are you? Hi, Aksa, how are you? I'm good. I'm good too. आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम सना बीबी, क्या हाल है? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। नासिर आप ठीक है? जी, मैं आप ही से ज़रा जल्दी में मिलूँ। ओके ओके। अच्छा ये फाइल शर्टी साहब को दे, ठीक है? Okay, okay. अभी मैंने इंजीनियरिंग पूरी की है अपनी, तो मेरे मामू हैं यहाँ जिनके साथ मैं रहता हूँ, उन्होंने इंटरव्यूज़ करवाए हैं मेरे एक दो जगह, बल्कि ऑफर भी आई है एक दो जगह से। Hey, आप सबा आप ही का मूड कैसा है आज? ठीक है? अरे भाई तुम कहाँ से नाजिल हो गई? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज बड़ी तैयारी में हो तुम। लगता है कि अपने अंकल का लंबा चौड़ा खर्चा कराने का इरादा है आज भी तुम्हारा। आज आप बच गए। ओह अल्लाह का शुक्र है भाई। आप ही की बारी है। तुम सना को किस तरह जानते हो? मैं वो लैम्प शॉप मेरे मामू की है, तो एक शादी थी, बल्कि आपकी ही शादी थी, तो इन लोगों को 2 लैम्प चाहिए थे, तो वो मैं हे आ गई सना, हे अब हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? क्या करोगे तुम लोग मेरे बगैर? आई डोंट नो। तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं। अब आप ही से बात हो गई है, बड़े गुस्से में है और तुम्हें बुला रही हैं। ऑफिस में तो उन्हें कोई रिश्ता विश्ता भी याद रहता नहीं है। चलो फिर रात में मिलते हैं। हाँ देर हो रही है ना? चलो रियली नाइस टू मीट। लाइकवाइज। और वैसे ध्यान से, गुड लक। बहुत गुस्से में बैठी हुई हूँ। चलो ब्रिटिश केबल और चैलेंजर। देखिए ये क्लाइंट लिस्ट मैं देख चुका हूँ। आपने सिर्फ एक काम करना है जी, इसको आपने प्रायोरिटाइज करना है, किन को हमने लीगल नोटिस भेज दिए, किन को परस्यू करना है, ताकि हमें पता हो। सर ओए, तुम तो चली गई थी, अब क्या खिड़की के जरिए आई हो? असद, हाँ भाई क्या हुआ ऐसा ना? What have you been up to? असद, हाँ मैं असद हूँ, तुम सना हो, आगे भी बढ़ो। मैं अदनान से प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, कंफर्म्ड और बहुत जल्दी। क्या? अदनान, अभी नीचे मिले तो हो तो मुझसे। मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। अब समझ में आया, इसीलिए मिलवाया था तुम्हें उससे। मगर सना, मगर क्या भाई, मैं उनसे कह नहीं सकती, फिर एक लड़ाई करनी पड़ेगी, वो मैं करना नहीं चाहती। इसलिए तुम उनसे जाके बात करो और कह दो कि तुम अदनान से मिल चुके हो, ठीक है? अब आप ही को कन्विंस करना तुम्हारा काम है, तुम अभी जाके क्यों नहीं कह देते उनसे? और हाँ, तुम उनसे ये भी कह दो कि अदनान बहुत अच्छा लड़का है, सना के लिए उससे अच्छा लड़का कोई हो ही नहीं सकता। भाई कैसे कह दूं? उसे मैं जानता तक नहीं हूँ। वैसे भी ज़ेबा तो भाई अभी तो मैंने तुम्हें उससे मिलवाया है, नीचे लिफ्ट के सामने। अभी सीढ़ियों के पास 3 मिनट के लिए। सना क्या हो गया तुम्हें? देखो, there's a problem। अरे तुम अभी तक यहीं हो? तुम तो कह रही थी बहुत जल्दी है, मैं जा रही हूँ। वो असद ने कोई बात करनी है? जी, असद मुझसे बात कर रहा था। ओके ओके, यू गाइस कैरी ऑन। हाँ ठहरो ठहरो ज़ेबा, कहाँ जा रही हो? ऐसी बात नहीं है। हाँ 2 साल तो हो गए और कितना इंतजार करें? We have so many plans, अब टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। और प्लीज तुम आप ही से बात कर लो ना। अच्छा मैं कर लूंगा उससे बात, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाह रहा हूं। देखो सना,
घर मैंने छान मारा है तुम दोनों को ढूंढने के लिए और तुम लोग यहाँ पे हो। क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी नहीं, आप ही बस ऐसे ही। ऐसे क्या? तुमने मीटिंग बुलवा के बात करनी थी। भाई कर लूंगा ना बात, अभी नहीं, लेकिन सर टाइम नहीं है, मैंने अंकल से भी बात करनी है। आप ही क्या हो गया? अब आपके पास भी टाइम नहीं है? क्या बात है, कोई मुझे भी तो बताए। तुम बताओगे या मैं बता दूं? नहीं मैं बता दूंगा, लेकिन गॉड सेक तुम तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। सद हद हो गई है। छोड़े आप ही से, ये तो शर्माता और डरता ही रहेगा। आप बताएं क्या बात है, फिर मैंने भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा बोलो। नहीं पहले आप बोले ना, आप बड़ी जाए। क्या मैं बड़ी हूँ? असद फाइनली शी एग्रीज। हाँ मैं तुमसे बड़ी हूँ। बताएं ना बात क्या है। ओके नबील कैसा लगता है तुम्हें? नबील? क्यों? असद को ये आइडिया आया कि नबील तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है, और बाद में जब मैंने सोचा तो आई एम ऑल्सो कन्विंस्ड। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? यू लाइक हिम ना? सना नाउ व्हाट? शर्मा गई होगी। क्या सना शर्मा गई होगी? क्या छुपा रहे हो मुझसे? कुछ नहीं, उसके लिए बस एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर है? वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है जो बड़ी खबर है? शादी की बात होती है भाई इस उम्र में? ओके बड़ी खबर अगर है भी तो उसके लिए है ना। तुम्हारा रंग क्यों उड़ा? क्या छुपा रहे हो, बता दो। सना आज ऑफिस आई थी। आई नो, मुझसे भी मिली थी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ कोई था। देखो कौन था? बैठ कर आराम से बताता हूँ, लेकिन मैं जो कहूंगा जरा ठंडे दिमाग से सुना। ये पिज्जा लैंड की डिलीवरी सर्विस है। इस वक्त डिलीवरी बंद है। मोजिस कस्टमर, अगर आपको डिलीवरी करवानी है तो 12 बजे के बाद फोन कीजिए। शुक्रिया। आवाज बंद करो अदनान, मुझसे फौरन मिलो आके अभी। जी आपसे कोई गलत नंबर मिल गया है, ये पिज्जा लैंड का नंबर है, किसी अदनान का नंबर नहीं है। तुम अदनान, तुम भाड़ में जाओ। तुम और असद सब एक जैसे हो, किसी को कोई फिक्र नहीं है इस वक्त कि मुझ पे क्या गुजर रही है। अरे सना तुम बोलो, प्लीज बोलो। मुझे ऐसा लगा कि तुम ऐसे ही फोन कर रही हो, मजाक कर रहा था मैं। तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तो मैं रात को भी मैंने इतनी कॉलें की हैं, तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे, कहाँ थे तुम? यार आई एम सॉरी, वो मैं ना फिल्म देखते देखते सो गया। सना इतनी कोई बोर फिल्म थी। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मुझे फौरन पिक करो आके, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या हुआ है सना? अब बजाय इसके कि असद आप ही को कन्विंस करता हमारे लिए, उसने उल्टा आप ही की बातें ही सुनना शुरू कर दी हैं। असद ने ना धोखा दिया है मुझे। ओ धोखा? इतनी बड़ी बात? अच्छा मैं उठ गया हूँ, तुम बताओ बताओ हुआ क्या है। तुम फौरन मेरे घर पहुंचो अभी और मुझे पिक करो यहाँ से। कर लेता हूँ यार सना, लेकिन थोड़ा सा बताओ तो सही कि हुआ क्या है। आप ही ने मेरी शादी फिक्स कर दी है कहीं और। वो शर्जील अंकल का बेटा है ना नबील, उसने मुझसे कोई बात ही नहीं की, और पता नहीं उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और वो ना तुम्हारी और असद की तरह ही निकला, और असद वो तुम सबसे बुरा निकला। असद ने कोई हम दोनों की बात की ही नहीं, बिल्कुल चुप हो गया। चलो मैं बस आ रहा हूँ, तुम्हारी शादी हो और मैं ना आऊँ, ये कैसे हो सकता? अदनान ये मजाक के वक्त नहीं है। सना
ये मजाक ही है यार, कर लेने दो उन्हें फिक्स। तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे, थोड़ी देर के लिए खुश हो रहे हैं, हो जाने दो। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अदनान! सना, हीरो बस आ रहा है ना तुम्हें बचाने के लिए। वो नबील नहीं अदनान से शादी करना चाहती है। तो सना जो कहे मुझे मान जाना चाहिए, जिसके साथ कहे गाड़ी में बिठा के भेज दूं। बच्ची है वो। ज़ेबा, तुम 50 साल पुराने पेरेंट्स की तरह बात कर रही हो। एक हफ्ता पहले तुम ही ने आइडिया मेरे जहन में डाला था कि शर्जील अंकल का घर बेहतरीन घर है सना के लिए। नबील से बेहतर लाइफ पार्टनर कोई हो नहीं सकता। वो घर में ना होके भी घर में ही रहेगी। तुमने कहा था ना, एकदम क्या हो गया कि वो एकदम से इतनी बड़ी हो गई है कि अपना अच्छा भला समझ सकती है। हालात बदल गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आई एम। ज़ेबा, एक बार तुम अदनान से मिल लो। आई सेड नो। सना की शादी सिर्फ नबील से होगी और मेरे ख्याल से हर लिहाज से यही एक बेहतरीन और क्रोना फैसला है। आपका ही आइडिया था ना? थैंक यू। और अगर ऑफिस आना है तो 11 बजे तक आ जाना। कीनू पेंट्स वालों के साथ आज हमारी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल मीटिंग है और कॉन्ट्रैक्ट के वक्त लीगल हेड की जरूरत होती है, इफ यू रिमेंबर। मैं कभी किसी मीटिंग के लिए लेट हुआ बॉस? अगर हम ज़ेबा से ये कहें कि समझ जाएगी वो, सिर्फ शर्जील साहब की बात मानती है, लेकिन ये बात हम उनसे करवा नहीं सकते ना। अगर हम किसी तरह से अदनान और आपी को आमने सामने ले आए और अदनान आपी का ना कोई बहुत ही संगीन किस्म का उलझा हुआ मसला सुलझा दे, तो आपी तो अदनान के एहसानों तले दब जाएंगी। एहसान तो चुकाना पड़ेगा ना। अदनान, हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता, बताओ। यार बात सुनो यार, एक दही भल्ले की प्लेट। यार चटनी बीच में मत डाल देना, अच्छा ऊपर थोड़ी ज्यादा। तुम्हें इस वक्त दही बल्ले याद आ रहे? What's wrong with you, अदनान? सीरियसली यार, मैं अपना दफ्तर छोड़ के आया तुम लोग का मसला हल करने के लिए। दिस इज सीरियस। तुम शायद ज़ेबा को जानते नहीं हो। वही दफा फैसला कर लेना, उसका फैसला बदलना तकरीबन नामुमकिन है। आप तो जानते हैं ना, मेरा मतलब आपकी तो बीवी है। और असद भाई, मैंने क्या कहा है, आप बड़े हैं, आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ करने के लिए। आई एम रियली सॉरी। वो दही भले मैंने सिर्फ इसलिए ऑर्डर किए हैं, मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है यार। आपको पता है सुबह 12 चक्कर लगवाए हैं इसने मुझे पार्क के। वहाँ से सीधा घर चला गया, जाके सो गया, उठा नाश्ता करने लगा था कि इसका फोन आ गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे टाइम पे पहुंचना चाहिए, मीटिंग है मेरी और आपकी, बड़े हैं, कहीं बुरा ना लगे, तो इसलिए भूख लग रही है। मैं तुम्हें भगवा रही थी वहां पे, मैं भगवा रही थी। तुम बिल्कुल। फॉर गॉड्स सेक, ग्रो अप। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम लोग? ज़ेबा कोई बच्चों की शादी नहीं करवाएगी। और खुद जो तुम रोज उनसे बच्चों की तरह लड़ते हो, वो शादी की बात की बात है। शादी के लिए मैच्योरिटी और ठहराव जरूरी है। खैर छोड़ो इन बातों को। मेरे ख्याल से ज़ेबा से डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, आंखों में आंखें डाल के। मैंने तो कोशिश की है, लेकिन वो मानी नहीं। अब तुम दोनों करो खुद ही। असद भाई, मैंने तो आपसे शुरू से ही कहा है कि जो आप कहेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन मुझे मुनासिब ये लगता है कि मेरे अम्मी अब्बू अगर आके ज़ेबा आपी से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3-4 दिन में जद्दा से आ रहे हैं वो, आई थिंक वेट कर लेना चाहिए उनको। से मेरे ख्याल से अदनान सही कह रहा है। हम बिला वजह बात को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। इसके अम्मी अब्बू आ जाते हैं, वो ज़ेबा से बात कर ले, हो सकता है वो मान ही जाए। नहीं, आप ही के मिजाज का पता नहीं है क्या मुझे? कुछ उल्टी सीधी बात कर दी अदनान के अम्मी अब्बू से तो। सना ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे अम्मी अब्बू हैं, मैंने अच्छी तरह से जानता हूँ, और वो माशाल्लाह बड़े। नहीं, बस ठीक है। अब आप ही से बात मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। मैं इस बारे में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती, आइए समझ। आप ही, क्या आपके पास दिल नहीं है? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? मैं कोई बच्ची हूँ? आप तो सौतेली माँ की तरह एक्ट कर रही हैं। वो भी आपसे अच्छी हैं, और आप मेरी बहन हैं,
तहसीन आंटी अब मेरी माँ हैं और वो मेरी बात मान चुकी हैं। हाउ कन्वीनियंट, जो तुम्हारी फजूल बात मान ले उससे तुम्हारा रिश्ता पक्का। बात ये नहीं है आपी, हालात ने आपको मेरी माँ बनने पर मजबूर कर दिया। आपको नहीं पता कि एक माँ असल में कैसा सोचती है। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ नहीं, ज़ेबा हूं ना, ज़ेबा की तरह ही सोचूंगी। और जो मैंने फैसला कर दिया उससे अब मैं हिलने वाली नहीं हूँ। किसी कीमत पे भी मैं नबील और शर्जील अंकल को अब ना नहीं कहूँगी। डू यू गेट इट? तो असल बात ये है। असल बात, बहुत सी बातें हैं सना जो तुम नहीं समझोगी। आपी, मैं ये घर छोड़ के भाग जाऊंगी। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस नॉनसेंस। सोच लें। तुमने जाना है ना तो जाओ, लेकिन इस घर में अगर रहोगी तो तुम्हारी शादी सिर्फ नबील के साथ ही होगी, क्योंकि उससे बेहतर लड़का तुम्हारे लिए कोई और नहीं हो सकता। हाँ, क्या है? आहिस्ता। अदनान को तुमने बुलाया? कहाँ? यहाँ, इधर और कहाँ? इधर? नहीं, क्यों? नीचे खड़ा है। नीचे? अभी? हाथ में लैंप भी है शायद। मम्मी। मामी? अच्छा रुको रुको भाई, यहीं रुको। लाओ ये मुझे दो, मैं मैडम को खुद ही दे देता हूँ। क्यों? तुम्हें क्यों दूं? अमानत में खयानत। तुम वैसे भी शक्ल से कुछ ठीक आदमी नहीं लग रहे मुझे। क्या मतलब? जाओ जाके इतला दो ज़ेबा मैडम को कि हम आए। अच्छा ठीक है, यहीं खड़े रहना और बैठ मत जाना, मैं पूछता हूँ। ज़ेबा मैडम, वो लैंप वाला आया, कोई लैंप लेके आपसे मिलना चाह रहा है। मुझसे मिलना चाह रहे हैं? हाँ, मिलना चाह रहे थे मुझसे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप ज़ेबा मैडम हैं? यस। और आप? जी, मेरा नाम मैं एक मिनट, आपको अपना कार्ड कहाँ चला गया है? कार्ड वो दरअसल कार्ड ख़त्म हो गए। दरअसल हमारा डिलीवरी का काम है, मैं वो इतने लैंप्स डिलीवर करता हूँ कि सब कार्ड ख़त्म हो गए। तो आप ये लैम्प डिलीवर करने आए हैं? जी, हमारे ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से ये लैंप आपके नाम पे ऑर्डर हुआ है, वो मैं इसीलिए खुद देने के लिए आया हूँ। लेकिन मैंने तो कोई लैंप ऑर्डर नहीं किया। नहीं, आपने ऑर्डर नहीं किया है, ये गिफ्ट है, आपके नाम पे किसी ने ऑर्डर किया है। गिफ्ट? अब एक मिनट, बस स्लिप है, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। ओह, तहसीन आंटी, हाय सी। जी। कहीं साइन करना है? नहीं, किसी साइन की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल ये लैंप मुझे इन पर्सन आप तक पहुँचाना था, इसीलिए खुद आया हूँ, मेरा काम हो गया। पेमेंट देनी है कोई? कोई नहीं। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप माइंड ना करें तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है मुझे, कुछ पीने को अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। या श्योर। गौरीन के लिए पानी लाओ। नहीं, पानी नहीं। दरअसल मेरी जो प्यास है ना, वो पानी से नहीं बुझती, चाय गरम। जिसका भी आइडिया है, बहुत ही बुरा आइडिया है। जी, मैं दरअसल आपसे एक बात करना चाह रहा था। जी बोलिए। जी, वो तहसीन मैडम ने मुझे बताया था, जब वो लैंप बुक करवा रही थी आपका, तब इस सिलसिले में बात हुई थी। वैसे तो हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। वो कह रही थी कि माशाल्लाह कोई बहुत बड़ी बिजनेस वुमेन है आप, बस वो थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी आपकी। नहीं, वो पैसे वैसे नहीं चाहिए मुझे आपसे, बस मैडम अगर थोड़ी सी एडवाइस और थोड़ा सा बिजनेस मिल जाता तो बहुत अच्छा हो जाता। कैसी एडवाइस, कैसा बिजनेस?
जी माशाल्लाह से हमारा लाइट्स और इलेक्ट्रिकल फिटिंग का बहुत पुराना काम है और अल्लाह का बहुत शुक्र है, या अल्लाह तेरा बहुत बहुत एहसान है। बहुत अच्छा चल रहा है शुरू से, पहले परदादा फिर दादा अब मामू। दरअसल अब ना वो मेरा मतलब यह है कि बारी आ गई है मेरी, और मैं ना इस काम को ज़रा एक्सपेंड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। और आपको तो पता है कि शुरू शुरू में क्लाइंट्स का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप अगर थोड़ी सी मदद कर देंगे ना मैडम तो बात बन जाएगी। दैट्स रियली गुड, लेकिन हमारा काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम इंडस्ट्रियल केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और थोड़ी बहुत ट्रेडिंग। अच्छा अच्छा, केमिकल, क्या बात है केमिकल के बिज़नेस की। देखिए ना जी, मैं तो अब छोटे से शुरू करूँगा तो केमिकल तक पहुँचूंगा। और छोटा सा बिज़नेस ये है कि मैंने एक बहुत बड़ा वेडिंग प्लानिंग का सेटअप लगाया है, पूरी रिसर्च कर चुका हूँ, बड़े अच्छे बड़े मयारी लोग हैं मेरे पास। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बस जी वही बात जो मैंने आपसे पहले कही थी, शुरू शुरू में क्लाइंट्स मिलने का थोड़ा बहुत तो मसला होता है ना। वो तहसीन आंटी बता रही थी कि कोई माशाल्लाह शादी है घर में। हाँ, मेरी छोटी बहन की शादी है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता था आपसे कि आप इस शादी का सारा बोझ अपने कंधों से उतारने का मुझे एक मौका दें। A to Z हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपके ग्रेड के मुताबिक होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आपको मायूस नहीं होने दूंगा मैं इंशाल्लाह। प्लीज़। नीचे चले। चुपचाप इधर खड़ी रहो। तो भाभी ये ना बिल्कुल तुम्हारी जैसी निकली, एकदम यूजलेस। ये इमरान साहब काफ़ी इम्प्रेसिव है। मुझे भी इम्प्रेसिव लगा, अच्छा लड़का है। हाँ, बात कर रही हूँ, क्या पता सना की शादी में कुछ हेल्पफुल हो जाए। अरे हेल्प, मैं सना की सारी शादी संभाल लूंगा, बल्कि मेरे बगैर तो सना की शादी हो ही नहीं सकती। बोल तो बहुत ज़्यादा। तुम्हारे साथ इस वक्त अदनान है, सना वाला अदनान। तो तुम हो अदनान। जी। और तुम जैसे झूठे और फ्रॉड आदमी से आए अपनी बहन की शादी करवा। देखिए ज़ेबा मैडम, ये सारा प्लान तो तहसीन आंटी का था। बी क्वाइट एंड काइंडली गेट आउट ऑफ हियर। जी ज़रा मेरी बात तो सुन ले। मुझे लगता है आपको समझ नहीं आई मेरी बात, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आप मेरी एक बात सुन लेंगी प्लीज? कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी तुम तो चुप कर जाओ, सबके लिए यही बेहतर है। और तुम लोग मुझे समझते क्या हो? ये बचकाना सा ड्रामा करके मुझे इम्प्रेस कर लोगे? अभी मुझे नहीं पता था कि मम्मी ये सब करेंगी। जो भी हो, चुप करके यहाँ से निकल जाओ और सना को भी भूल जाओ, तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। सना को तो नहीं भूल सकता मैं, लेकिन यहाँ से जा जरूर सकता हूँ। आपको तंग किया उसके लिए सॉरी, खुदा हाफिज। अदनान रुको। ज़ेबा, अगर ये यहाँ आ ही गया इसकी बात तो सुन। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जो सुनना है तुम लोग बैठ के सुन लो। ज़ेबा, ज़ेबा। अदनान, प्लीज सुनो तो सही मेरी बात। आप भी कोशिश करके देख लीजिए अंकल, लेकिन वो सुनने वाली नहीं है। मैंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद में कोई बात ही नहीं मान रही। बेटा, बात उसको समझाने की नहीं है, बल्कि बात अब तुम्हें समझाने और मनाने की है। मुझे अंकल? हाँ बेटा, हम अब यही चाहते हैं, बल्कि तुमसे गुजारिश करते हैं कि सना की शादी नबील से नहीं बल्कि अदनान से कर दी जाए। अंकल। हाँ बेटा, सना की शादी अब अदनान से ही होगी। ज़ेबा बेटा, मान जाओ, यकीन करो कि हमने बहुत सोचा। हम सना बेटी की मोहब्बत कुर्बान करके अपने बेटे नबील की खुशियां नहीं हासिल करना चाहते। क्यों बेटा, तुम क्या कहते हो?
अब्बा मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मुझे नहीं पता था सना और अदनान के बारे में, वरना मैं इस शादी के लिए कभी मानता ही ना। सना की खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। अंकल सेवा, जी तुम सोच भी सकते थे ऐसा हो जाएगा। मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता था। जैसे जेबा बाजी ने मुझे घर से निकाला था, मुझे तो लगा देयर इज नो अदर चॉइस, सना को घर से भगाना पड़ेगा। सच? तुम मुझे घर से भगा कर ले जाते? हाउ रोमांटिक। पहले क्यों नहीं बताया? मैं शर्जील अंकल को बोलती ना कि आप ही को मनाए। तुमने पूरी बात सुनी नहीं मेरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि सना को मुझे घर से भगा के ले जाना पड़ेगा। तुम आओगी और मुझे भगा के ले जाओगी। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं किसी लड़की या लड़के को भगा के लेके नहीं जा सकता। लूजर। हाँ लेकिन मैंने सुना है, मुझे कोई बता रहा था कि स्पेन में होता है ऐसा। स्पेन वाले ने तो वो काम किया है जो शायद तुम सारी जिंदगी ना कर सको। कह तो तुम ठीक रही हो। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि यार अभी भी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं यार। शर्जील अंकल ये ऐसे वैसे नहीं है, और नबील वो तो उनसे भी बढ़कर निकला। वाकई में मेरा पक्का दोस्त। पता है उसने मुझे एक दफा भी ये फील नहीं होने दिया कि उसे वाकई कोई तकलीफ हुई हो, या उसकी प्राइड हर्ट हुई हो, या उसका दिल भी दुखा हो। दिल तो दुखा होगा। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें खोकर किसी का दिल नहीं दुखेगा सब। तुम्हें पता नहीं है। तुम अदनान, तुम शर्जील अंकल से मिलने जाओगे ना, उनका शुक्रिया अदा करने? मैं आज मिला उनसे। वो मैं असद भाई से मिलने के लिए ऑफिस गया था तो उनसे भी मुलाकात हुई थी। लेकिन सना जितना बोल पाया उतना बोला मैं। अब फिर परसों जाऊंगा ना तो अच्छी बातें करूँगा। और मैंने ये सोचा है यार कि अगर अल्लाह करे वो नबील से मुलाकात हो जाए तो शुक्रिया कहना तो बनता है ना मेरा। तुमने मुझे बताया ही नहीं। वो असद भाई ने ऑफिस बुलाया था, कह रहे थे कि आओ और शर्जील साहब से मिल लो। सना ऐसा पहले कभी हुआ नहीं मेरे साथ यार। मैं उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाया, मैं चुप। शर्जील अंकल की पर्सनालिटी ही ऐसी है, बड़े बड़े उनके सामने चुप हो जाते हैं, जैसे मेरे सामने। नहीं अब ऐसी भी कोई बात नहीं है सना, इतनी कोई रोब का कोई मसला नहीं है। दरअसल वो जो कुछ कह रहे थे मैं कंसंट्रेशन से सुनते सुनते उनकी बात समझने की कोशिश में इतना चकरा गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे सारे लफ्ज उर्दू इंग्लिश सब मिक्स हो गए, सब भूल गया मैं। और थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे जैसे ना मेरे कानों में धमाके हो रहे हैं मेरे कानों में। उनकी बातें समझने के लिए ना बड़ा इंटेलेक्चुअल और पढ़ा लिखा होना पड़ता है। आप है ना पढ़ी लिखी, हाईली इंटेलेक्चुअल, आपको तो समझ आती है। नहीं, कभी कभी आ जाती है। एक बात कहूं, बहुत बड़ा एहसान किया है उन्होंने मुझ पे। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी सूरत में नई जिंदगी दी है मुझे। सलाम। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हो जाता कि तुम नहीं होती तो मर जाता मैं। जा रहा हूँ, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वापस हाँ अभी फ्लाइट है, बल्कि इनफैक्ट लेट हो रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा मुझे याद पड़ता है सना ने मुझसे कहा था कि आप आए हैं तो वापस नहीं जाएंगे, यही रहेंगे तो। फैसला नहीं किया था, सोच रहा था।
अब बेहतर यही लग रहा है कि चला जाऊं। वैसे भी अभी उनको मेरी अशद जरूरत नहीं। वैसे आपकी भी उर्दू गहरी है काफी। अदनान मियाँ, जबान गहरी नहीं होती, खास होती है, दुरुस्त होती है, बल्कि शुगुफ्ता और सलीस होती है। हाँ, अलबत्ता बात गहरी होती है जो कि जबान में की जाती है, ख्वाह वो कोई सी भी जबान। बिल्कुल सही कहा। हम वालेकुम अस्सलाम। पर देखो ना, कितना खुशकिस्मत हूं मैं कि मेरा एक बेटा जा रहा है और तीसरा बेटा आ रहा है। अब्बा मैं निकल ही रहा था कि अदनान से मुलाकात हो गई। ओके, इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। सना इज अ ग्रेट गर्ल। बचपन से जानता हूँ उसे मैं। बहुत अच्छा दिल है उसका। एंड आई एम श्योर कि वो भी बहुत खुश रहेगी। और हाँ, मैं जी थैंक यू सो मच। मैं क्या कहूँ फिर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ओके, यू टेक केयर। और सना को कहना कि इस दफ़ा मैं ईमेल ज़रूर करूँगा। सना, तो वो गाड़ी मेरे को आती है। आओ चलो, हम जरा जी भर के अपने लख्त जिगर को देख तो लें। आप एयरपोर्ट नहीं जाएंगे? आप चले जाइए, मैं फिर किसी दिन खाना खाने के लिए आ जाऊँगा। हम अपने बेटे को अलविदा कहने इस दहलीज से आगे कभी भी नहीं, क्योंकि आगे जाके हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। और हमारे अब्बा मरहूम कहते थे कि अश्क बहाना मर्दों का शिवा है। मौत की वजह हार्ट अटैक या हार्ट फेल मानी जाए। ब्लैक ट्राइकोटॉक्सिन एक मेंढक में पाया जाता है, जनूबी अफ्रीका में। लड़के को अच्छी तरह देख लिया है ना? जी बिल्कुल। भाई माफ करना।
हेलो अदनान, क्या हुआ है? हेलो